मंदसौर शहर के चंद्रपुरा स्थित बसंत विहार कॉलोनी में सीवरेज कार्य लोगों के लिए भारी परेशानी का कारण बन गया है। कॉलोनी की सड़कों पर चारों ओर कीचड़ फैला हुआ है, जिससे रहवासियों का आवागमन मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने आरोप लगाया कि सीवरेज का कार्य कर रहे ठेकेदार ने लाइन की खुदाई तो कर दी, लेकिन उसे दोबारा ठीक नहीं कराया, जिससे पूरी कॉलोनी कीचड़ से भर गई है। उन्होंने दावा किया कि जब जिम्मेदार अधिकारियों को फोन लगाया जाता है तो वे कहते हैं, मैं गुजरात से हूं, मैं अमित शाह का आदमी हूं, और कार्रवाई करने के बजाय धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। हमारी मांगे हमारी मांगे विकास करो विकास करो विकास करो विधायक जी ध्यान दो, कॉलोनी में रोड बनवाओ। विधायक जी ध्यान दो, कॉलोनी का रोड बनवाओ। विधायक जी कॉलोनी पे ध्यान दो, रोड बनवाओ, लाइट लगवाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इस रोड को सही करो। हमारी मांगे पूरी करो, नगर पालिका मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद, प्रशासन विभाग मुर्दाबाद। टैक्स लेना बंद करो, हमारे टैक्स बंद कर दो। यहाँ 2 लड़की खींचने और ना ही वोट देंगे और ना ही कुछ करेंगे। वोट वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। नाली वाले को बुलाया हमने, वो गेती लेने गया कि 10 मिनट में गेती लेके आ रहा हूँ, जो आज तक गेती लेके नहीं आया नगर पालिका कर्मचारी। अरे इस कॉलोनी से जी क्या समस्या और क्या कहना है? समस्या तो ये है कि ये रोड बना हुआ नहीं है और लाइट की भी बहुत समस्या है, और अंधेरा इतना रहता है, शाम को 8 बजे बाद अपन इस कॉलोनी में आ भी नहीं सकते, और लाइट के मीटर वहाँ पे लगे हुए हैं जो हमको बहुत परेशानी होती है, और बिल भी इतना आता है कि मतलब भर भी नहीं सकते हैं। बच्चों को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है, और रोज़ डेली गाड़ियाँ फंसती हैं। आज भी गाड़ी फंसी है, कल भी गाड़ी फंसी थी, किसी को मतलब किसी साधन से निकालनी पड़ती है, बहुत समस्या आ रही है। और बच्चों को लेने जा रहे हैं स्कूटी से तो बच्चे भी गंदे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट नहीं होने के कारण से खंभों पर क्या कहना? लाइट के खंभे लगाने बहुत ज़रूरी हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे बाहर निकल नहीं सकते अंधेरा होने के बाद, और खेल कूद नहीं सकते हैं, और अभी बरसात का टाइम है तो जानवर वगैरह बहुत निकलेंगे, बहुत परेशान हो रहे हैं। चोरी घटना भी हो सकती है? हाँ, चोरी वोरी भी हो सकती है, बहुत समस्याएं हैं। मंजू शर्मा। जी क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ रोड की समस्या है। यहाँ पे रोड 8 साल से ऐसा ही कीचड़ हो रहा, कोई ध्यान नहीं देता है। और ये महावीर जिन तीर्थ कॉलोनी है, चंद्रपुरा बावड़ी कला, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी परेशानी आती है, गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करनी पड़ती है, घर पे गाड़ी नहीं आ सकती बारिश का समय में। और यहाँ खड्डे भी बहुत ज़्यादा है, आने जाने की भी दिक्कत है। बारिश में आते जाते कैसे बच्चे, कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। अभी क्या स्थिति है? स्थिति ये है कि गाड़ी भी नहीं आ सकती यहाँ पे। अभी गाड़ी यहाँ आने में भी दिक्कत आ रही, गाड़ी रोड पे ही खड़ी करनी पड़ती है, और बहुत सारे गिर भी जाते हैं यहाँ पे कीचड़ में। आप क्या चाहते हैं? रोड बने, हमारा विकास होए कॉलोनी का, और क्या चाहते हैं? यही लाइट और रोड दोनों चाहिए हमको। बसंती गोराना लोहार। कॉलोनी की तो ये समस्या है कि ये इस कॉलोनी पे ना तो प्रशासन ध्यान देता है और ना ही कॉलोनाइजर ने इस कॉलोनी पे ध्यान दिया। ये कॉलोनी 1970 की कॉलोनी कटी हुई है,
जब से इसका विकास नहीं हुआ। ना तो रोड है यहाँ पे, ना नाली है, ना लाइट है, ना पानी की वो है। तो यही है कि ना तो कॉलोनाइजर ध्यान देता है, ना नगर पालिका ध्यान देती। तो मेरा सबसे निवेदन है कि या तो हमने कलेक्टर को एक आवेदन दिया था, उसके माध्यम से कलेक्टर साहब इसका संज्ञान लें, प्रशासन संज्ञान में ले इस कॉलोनी का, या तो नगर पालिका को हैंड ओवर करें और या फिर इसका विकास करवाएं। हमारे जो व्यवस्था भी नहीं है, लाइट की तो इतनी बिगड़ी व्यवस्था है कि लाइट के मीटर लगे हैं रोड पे, अस्थायी कनेक्शन है, मीटर लगे रहते हैं खंभों पे। यहाँ पे हम तार खींच खींच के लाइट लाते हैं, आए दिन तार टूट जाते हैं, कनेक्शन वो हो जाता है। बच्चे इतनी उस तरीके से निकलते हैं यहाँ पे कि करंट का हमेशा भय बना रहता है। हमारी लाख कोशिश के बाद भी इनने इसको लाइट को स्थायी नहीं किया। हमारी सबसे प्रथम मांग ये है कि अगर ना भी हो तो लाइट को तो कम से कम हमारा स्थायी कनेक्शन दे दें, जिससे घरों पे हमारा मीटर लग जाए तो आधी समस्या हमारी समाधान हो जाएगी। फिर रोड नाली की रहेगी। इसकी समस्या पे भी। आपका नाम? नगेंद्र सिंह चौहान मेरा नाम है। समस्या और क्या कहना है? ये इन्होंने रोड खोद जगह भी समस्या ये है कि अमृत मिलना था, ये रोड नाली डाली है, पाइप डाला है, तो रोड खोद के इन्होंने इस समस्या को डबल समस्या खड़ी कर दी इनकी। मैं ड्यूटी जा रहा था, रात को ड्यूटी से आया तो ये दिख सब मेरे हाथ में ये फ्रैक्चर हुआ, गाड़ी गिरने से मेरी गाड़ी नुकसान हुआ और मेरे खुद ही लगी है नहीं अब। तो इनको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये मोहर्रम वगैरह डलवा दे अभी, अगर नहीं हो पा रहा है तो। बाकी मोहर्रम कोई देखने वाला नहीं, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं क्या चाहते हो? हम चाहते हैं साहब कि रिपेयरिंग हो, उस पर मोहर्रम वगैरह डलवा दे अभी। कोई अधिकारी मिलना आपसे आया है? अधिकारी वगैरह कोई नहीं आया, नगर पालिका से कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है। ठेकेदार को बुलाते हैं, वो हाँ कर दूंगा, वो आता ही नहीं सब। मेरा काम नहीं है। क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, हम प्रशासन वहाँ रोड पे बैठेंगे, धरने पे सभी पूरे मोहल्ले में बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। रोड ये पशुपति मंदिर का रोड है, मेन रोड है, इसको बंद करेंगे, आना जाना बंद करेंगे लोगों का। नहीं सुना ये तो शंकरलाल माली था। क्या समस्या और क्या कहना है? समस्या आ रही है कि हम लोगों को दूध वगैरह सब लेने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए बाहर प्रॉब्लम आ रही है। सब्जी वाला अंदर नहीं आ पा रहा है, हम लोग बच्चे वगैरह स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बावजूद जब ठेकेदार को ये पता था कि बारिश का मौसम आने वाला है तो चैम्बर बनाने की कहाँ जरूरत आ रही थी। चैम्बर बनाने के अलावा उन्होंने नालियों की भी बंद कर दी ना। ये चैम्बर शुरू हुए, नालियाँ जाम हो गई हमारी, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं हम लोग। अभी क्या स्थिति रोड की? रोड की स्थिति कि ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही सब्जी वाले वगैरह कोई आ पा रहा है। हम लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि बड़े बूढ़े आ रहे हैं, अभी हमारी गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। बारिश का समय भी बारिश का समय भी है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या चाहते? सुनने वाला कोई नहीं, या तो इस रोड में कुछ करो। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, कचरे गाड़ी नहीं आ पा रही हमारी, हर वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? हंसा शर्मा। रोड खुदे हुए हैं, पाइपलाइन डल रही है, नालियाँ भी बंद है, क्या कहना है? बसंत विहार और वार्ड नंबर 26 में सीवरेज का जो काम चल रहा है, जो ठेकेदार मेन है उस ठेकेदार ने क्या करा कि अन्य ठेकेदार को काम दिया। जब वो ठेकेदार ने काम किया तो वो आसपास कई व्यक्ति है और उसने जिस तरीके से अपन खेत पे किसानी पाइपलाइन डालते ना, इस तरह से डाली और सारे मिट्टी जो काली थी वो रोड पे ही छोड़ दी और चला गया। और उसके बाद हमने बड़ी मुश्किल से कल मोहल्ले वालों ने सबने एकत्रित होकर इसको सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद भी ये स्थिति है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। और जो सीवरेज लाइन के मेन अधिकारी है जिग्नेश जी, उनका तो कहीं भी जवाब ही नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा अमित साहब के लड़के का हाथ है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर शहर में काम करेंगे और आप गुजरात से आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी की जान लोगे या किसी का समस्या का समाधान नहीं करोगे। आप जाइए अब कल इंदिरा नगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन करा तो वहाँ तो गिट्टी डाली गई, तो यहाँ गिट्टी क्यों नहीं डल सकती? अभी वो उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैंने आपने मोहर्रम डलवाने का बोला था। तो जो कच्ची गलियाँ थी बसंत विहार की, वहाँ पे तो मोहर्रम डल गया। ये WBM के रोड है जिसको 8 लाख 9 लाख में बनाए। और आप देखिए कि अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि है और यहाँ के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है वो आ रहे हैं, जब सफाई होती है तब फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। तो ये फोटो से राजनीतिक नहीं होगी और मोबाइल पे दिखाने से राजनीतिक, धरातल पे काम करना पड़ेगा। आपको जनप्रतिनिधियों का भी साथ चाहिए और जनता का भी साथ चाहिए, तब जाके काम होगा। लेकिन सिर्फ फोटो पे दिखा रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की योजना है। अब मोदी जी की योजना है तो इसको धरातल पे लोगों को दुखी करने के लिए थोड़ी बनी। इससे काफ़ी जनता परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, टैंकर फंस रहे हैं।
लेकिन कोई जवाबदार व्यक्ति इसकी जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम तो सिर्फ गाली खाने के लिए हैं, पैसा खाने के लिए। जब बड़े जनप्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने अपना पैसे का काम कर लिया और गाली हमको सुनना पड़ रही। ऐसी स्थिति हो रही है कि अब इस पार्षदी से भी त्यागपत्र दे देना चाहिए और जनता की सेवा का जिस संकल्प से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो भी हमको छोड़ना चाहिए। समस्या और क्या कहना? भैया समस्या तो ये देख लो, ऐसी समस्या आ रही ना तो बच्चे बाहर खेल पा रहे, ना कोई स्कूल जा पा रहा। हमारे दूध वाले, सब्जी वाले, हर चीज के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा। हम ऐसे छोटे बच्चे लेके क्या बाहर जा सकते हैं क्या रोड पे? ये तो प्रशासन को यहाँ आके खुद देख ले, या तो आके एक बार वो यहाँ से यहाँ तक चल के आ जाए, उनकी गाड़ियाँ लेके इतना चल ले तो मैं उनको मान जाऊँ कि हाँ आज उनके घर आगे ऐसा होता तो क्या वो ध्यान नहीं देते इस चीज पे? हैं हमको क्या मतलब, हम क्या टैक्स नहीं भर रहे या हमारी कॉलोनी में किसी चीज का हमने बिल नहीं भरा तो इतनी दिक्कत आ रही है हमको। ना प्रशासन कोई ध्यान दे रहा, ये सब ठेकेदार का किसकी लापरवाही मान रहे हो? किसकी? तो मतलब ये ठेकेदार की लापरवाही है ना सब। जब उसको मालूम था बारिश का मौसम है तो क्यों उसने रोड खोदा, क्यों उसने नालियां बनाई या करा, तो फिर उसको सही करके जाए वो लोग। आके देखें यहाँ की कैसी स्थिति हो रही। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घर से बाहर बच्चे नहीं निकल पा रहे। नगर पालिका के कोई कर्मचारी अभी तक यहाँ पे आए? कोई एक भी नहीं आया यहाँ पे अभी तक। मेरे को तो मतलब एक भी अभी यहाँ आके देख नहीं रहा है। सब बोलते बोले हम आएंगे लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है। आपके द्वारा कोई ज्ञापन वगैरह भी दिया गया? बहुत सी बार दिया गया लेकिन अभी तक आके किसी ने यहाँ सुधार नहीं करा। अभी तो बारिश चालू भी नहीं हुई है। ये छोटी मोटी बारिश में ऐसी स्थिति है, अगर बारिश ढंग से चालू होगी तो क्या स्थिति बन जाएगी यहाँ? कैसे हम घर से बाहर निकलेंगे? ज्योति प्रजापति। समस्या तो ये है कि जब इनको मालूम है कि ये रोड खोद के इन्हें डबल रिपेयरिंग नहीं कर पाए तो इनको खोदना ही नहीं था, या फिर इसके लिए इनको कोई अच्छा समय देखना था जिसमें बरसात लागू नहीं हो। जब बरसात के दौरान इन्होंने खोदा तो इनको रिपेयरिंग करना था। और चैम्बर नाली जिस प्रकार की अमृत योजना के तहत ये बोल रहे कि हम अच्छा करेंगे तो पुरानी नालियाँ बंद क्यों करी? जब तक ये नहीं हो पुरानी नाली चालू करें। और रोड पे निकलने में आज मेरी गाड़ी की 5 से 7 बार मडगाड़ टूट चुकी है। कई लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, बाहर जाने में आवागमन में असुविधा हो रही है। कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। कम से कम 5 से 10 बार सीएम हेल्पलाइन भी हम कर चुके हैं, नगर पालिका के लोगों से बात करी, लेकिन आज तक किसी ने आश्वासन दिया नहीं। और आने की बात करते लेकिन यहाँ पर आया कोई नहीं। नगर पर नाली साफ करने की अगर बात करते तो बोलते कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है। तो फिर हमको या तो फ्री कर दे। पहले रोड हमने हमारे निजी पैसों से डंपर डलवा के निजी तैयारी हमने कर रखी थी, जबकि नगर पालिका में टैक्स भी भरते हैं, विकास कर भरते हैं। हर प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही है। और फिर अगर ऐसा है इसमें शायद अपने इस कॉलोनी का उसमें भी आ गया है कि अप्रूव हो गई है ये, तो अप्रूव होने के बाद फिर और कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से इस असुविधा को हमें यहाँ पर झेलना पड़ रहा है? क्या अमृत योजना इतनी अच्छी चल रही है कि रोड नहीं, हमारे हिसाब से अमृत योजना अगर सही होने 5 साल में जाके सही हो तो 4 साल का हर्जाना कौन भरेगा? भाई अमृत योजना लागू करो, अच्छी बात है, लेकिन अभी व्यवस्था भी तो जमा दो। 2-3 डंपर पे हमारा काम हो सकता है। मेरा नाम पंडित विनोद शर्मा। कीचड़ अधिक हो चुका है, हम अत्यधिक परेशान हो चुके हैं। अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो हम धरने पे बैठेंगे हम और जाम करेंगे। उनकी जो भी असुविधा होगी वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। ये रोड नहीं है, क्या कहना है? देखिए ये बावड़ी कला में महावीर तीर्थंकर कॉलोनी है जो रोड टच कॉलोनी है, मतलब हाईवे से टच है। इसमें 120 प्लाट का लेते 1977 में, और उसके कॉलोनाइजर दलपत सिंह जी थे। उसके बाद में शांतिलाल जी रूपावत भी रहे, कई कॉलोनाइजर रहे। आज की स्थिति में सुशील कियावत नाम के जो उसके कॉलोनाइजर उसके प्रेसिडेंट है, मतलब है समुदाय, तो संस्था फेल कर दी गई है। गत वर्ष 2024 में कलेक्टर साहब ने एक आदेश पारित करा था जिसमें 4 प्लाट इसको आरक्षित रखे थे कि ये क्रय विक्रय न हो, ये विकास में हो। इससे पूर्व में इसके बायलॉज में, कॉलोनी के बायलॉज में जिन कॉलोनाइजर ने बनाई थी उस समय ये रखा था कि 13 प्लाट आरक्षित रखे थे इसमें विकास व्यय में। वो धीरे धीरे कॉलोनाइजर ने ही अपने जो अध्यक्ष थे पूर्व के उन्होंने बेच दिए और अपने अपने हिसाब से रजिस्ट्री करा के बेच दिए। जो अब आज भी विकास व्यय में केवल 4 प्लाट पड़े हैं और 4 प्लाट पे भी इनकी निगाहें लगी हुई है, ये कभी बेच सकते हैं। तो मेरा कहना शासन प्रशासन या नगर पालिका हैंड ओवर करे, क्योंकि कागज़ जो है सारे आज भी इन अध्यक्ष के पास पड़े हुए हैं। सुशील कियावत जी हैं, उनके पास में दस्तावेज अभी तक उन्होंने पेश नहीं करे हैं, न्यायालय में पेश नहीं करे हैं, नहीं कोर्ट में पेश करे हैं। तो वो प्रस्तुत करें और हैंड ओवर कराए। प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर विकास हो, कमेटी बनाई जाए और जल्दी जैसे विकास हो, क्योंकि यहाँ पर स्थिति इतनी गंभीर है कि रोड टच होते हुए भी इस कॉलोनी की दुर्दशा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी 30-35 लाख रुपये खर्चा है, नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति गंभीर है, इसलिए तत्काल ध्यान दिया जाए। में एक ज्ञापन भी दिया था। हाँ, मेरे मतलब मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे और श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला?
आश्वासन कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि वो जल्दी जल्दी सुनवाई करेंगे इस पर। आपका नाम? गोपाल शर्मा।